राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर। और ये पेपर जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। और मेरी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हैं, अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ या आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ पेपर ज़रूर भेजिए, क्योंकि जिस पेपर से आपको फ़ायदा हो रहा है उसी तरीके से आपका पेपर किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। या ऐसा सोचिए आप व्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं। मैं इस पेपर को इसलिए डालती हूँ ताकि आपको कई सारे सेट्स मिल जाएं और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इस साल का पेपर है। इसमें आपको जो है पेपर का नाम आप सबको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इस पेपर का नाम है। जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है ये 3 घंटे का पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स 50 थे। इनको टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पेपर भी काफ़ी सिंपल तरीके से पूछा गया है। इनमें टोटल 5 ही क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी 2 सारे क्वेश्चन में मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आपको और करके, मतलब ये पहला और ये दूसरा, ये 2 दिए हैं, इनमें से कोई आपको एक करना रहता है, ठीक है। या तो पहला कर लीजिए या दूसरा, हर क्वेश्चन में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में इसी तरीके से है। जो पहला क्वेश्चन उसको आपको 100 वर्ड्स में लिखना है और बाकी के जो बचे हुए, मतलब जो पहला कंपलसरी है उसको 100 वर्ड्स में, बाकी के जो बचे हुए हैं 800 वर्ड में। अब इस पेपर को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि मैंने बॉटनी बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं। तो इस पेपर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि क्या लिखना था और क्या लिख कर आप आए। इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ें की हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में क्या करना था, ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इस पे आपको क्या करना था, शॉर्ट नोट लिखना था। कितने वर्ड में, 100 वर्ड्स में। 50 वर्ड निकल गया मेरे मुंह से, 100 वर्ड्स में लिखना था, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ऑटोक्लेव एक तरीके की मशीन है, अभी मैं बताती हूँ क्या करने के लिए यूज होता है। सेकेंड आपका माइक्रोप्लाज्म जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, PPLO को कहते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। टेल्यूटोस्पोर्स क्या होते हैं, या इनको टीलोस्पोर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोरीडिया क्या होता है, इसको जानेंगे। देन कोनिडिया क्या होता है, इसको जानेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऑटोक्लेव, ठीक है। तो ऑटोक्लेव कुछ इस तरीके की दिखने वाली, आपको प्रेशर कुकर की तरह दिख रही होगी, लेकिन कुछ इस तरीके की दिखने वाली मशीन होती है। ऑटोक्लेव क्या है, एक मशीन है। इस मशीन का यूज़ हम क्या करने के लिए करते हैं, इस मशीन का यूज़ हम करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और स्पोर्स जो होते हैं हमारे किसी भी मान लीजिए कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, कोई रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, किसी भी चीज़ को हम बना रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ कंटामिनेशन होता है। वो कंटामिनेशन, वो प्रदूषण आपके बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का, फंजाई का, उस कंटामिनेशन को हम क्या करते हैं, किल करते हैं। और ये ऑटोक्लेव है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कुकर प्रेशर की तरह आपको दिखा भी, तो ये क्या है, स्टीम अंडर प्रेशर। हम उस चीज को क्या करेंगे, एक प्रेशर के अंदर क्या करते हैं, स्टीम करते हैं, भाप देते हैं, ठीक है। प्लेस्ड इनसाइड द प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल के अंदर मान लीजिए ये आपके कुकर जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर उस चीज को डाल दिया जाएगा और स्टीम किया जाएगा अंडर प्रेशर, ठीक है। These items are heated to an appropriate sterilization temperature for a given amount of time, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए 2 तरीके की चीजें होती है, एक होता है पास्चराइजेशन, डिफेंस भी कभी कभी पास्चराइजेशन और डिस्टरलाइजेशन में पूछ लेता है। तो मैं आपको बताऊं जो पास्चराइजेशन होता है, अगर मैं पास्चराइजेशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ये आपके दूध का किया जाता है पास्चराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, केवल और केवल हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं उनको किल करते हैं, केवल हार्मफुल। लेकिन स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा चीज है कि जिसमें हम हर तरीके के, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे आपके बेनिफिशियल, हर तरीके की बैक्टीरिया को या वायरस को क्या करते हैं, किल करते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा भी, ठीक है। तो ऑटोक्लेव का काम समझ में आ गया होगा, किस तरीके से फंक्शन करता है, छोटे से में ही आपको मैंने समझा दिया, ठीक। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज टेल्यूटोस्पोर, ठीक है। टेल्यूटोस्पोर क्या होता है, टेल्यूटोस्पोर को हम टीलियोस्पोर भी कहते हैं, कॉमनली हम टीलियोस्पोर भी कहते हैं। टेल्यूटोस्पोर को समटाइम टीलियोस्पोर कहा जाता है। ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एक थिक वॉल्ड, ठीक है, थिक, इस तरीके से वॉल आपकी थिक होगी। रेस्टिंग स्पोर है फंजाई का, ठीक है। कुछ फंजाई के स्पोर क्या होते हैं, इस तरीके से थिक वॉल बना लेते हैं और रेस्ट करते हैं जब तक कि उनको क्या हो कि फेवरेबल कंडीशन ना मिल जाए ग्रो करने के लिए, तब तक क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। ये फंजाई रस्ट के हो सकते हैं, पक्सीनिया आपका स्मट हो सकते हैं, अस्ट्रिलागो, ठीक है।
पक्सीनिया रस्ट हो सकते हैं, फ्रॉम विच द बेसिडियम अराइजेस, और इसी से फिर क्या होगा, बेसिडियम निकलता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, रस्टिंग स्पोर हैं फंजाई के, और वो फंजाई का रस्ट हो सकता है, स्मट हो सकता है, और यहीं से आपका बेसिडियम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सोरिडिया पूछा था। तो सोरिडिया क्या होता है, एक स्मॉल पाउडर लाइक क्या होते हैं, छोटे छोटे, अभी मैं दिखाती भी हूँ, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं लाइकेंस के। किसके, लाइकेंस के। अभी ऊपर आपने पढ़ा टेल्यूटोस्पोर, वो किसका था, वो आपके फंजाई का था। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो सोरिडिया है लाइकेन का होता है, और ये लाइकेन आप सबको पता है, जाहिर सी बात है, एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। सोरिडिया क्या होता है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक मासेस ऑफ एल्गी एंड फंजाई दैट आर इंटरवीन्ड टुगेदर। सोरिडिया क्या होते हैं, ग्रेन्यूल लाइक मासेस होते हैं, किसके, एल्गी और फंजाई के। देखिए, एल्गी और फंजाई के ही मिलने से आपका क्या बनता है, लाइकेन बनता है। तो उसी में ये सोरिडिया पाए जाते हैं। ये फंगल फिलामेंटस से सराउंडेड होते हैं। फंगल, आप सबको पता है कि फंगस क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं जैसे ईस्ट, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, हाइफी या हाइफल पिगमेंट्स, माइसीलियम जिसको कहते हैं। ये देखिए, तो ये है आपका सोरिडिया। ठीक है, सोरिडिया जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सोरिडिया डिटैच हो गया, और ये बोला है कि ये जो होते हैं, ये आपका सबस्ट्रेट है, नीचे थाइलस है, और यहाँ पे ये है एल्गी। ठीक है, एल्गी, और एल्गी के ऊपर फंगल हाइफी, यही बात बोला है कि सोरिडिया में क्या होते हैं, सोरिडिया में ये हो गया एल्गी, और एल्गी के ऊपर इस तरीके से आपको हाइफी दिख रही होगी। तो सोरिडिया जो होता है पूरा, वो फंगल हाइफी से सराउंडेड होता है, यही बात आपको बोला गया है। सराउंडेड बाई, दे आर सराउंडेड बाई फंगल फिलामेंट। ओके, फंक्शन की बात करें तो सोरिडिया क्या होते हैं, वेजिटेटिव मीन्स, मतलब ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिव तरीके से। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये रिलीज होते हैं किसके थ्रू, कॉर्टेक्स ऑफ द लाइकेन। ये लाइकेन का कॉर्टेक्स जब खुलता है तो उसके थ्रू रिलीज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, डिस्पर्स, मतलब फैल जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, डिस्पर्स टू एस्टेब्लिश द न्यू लाइकेन इन न्यू लोकेशन। अब ये क्या होंगे कि इस तरीके से इसका जो ये स्ट्रक्चर होगा, इसका जो ये कॉर्टेक्स होगा, ये क्या हो जाता है, फट जाता है, और ये क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, और न्यू लोकेशन पे क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ये विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ईच सोरिडियम कंसिस्ट ऑफ एन एल्गल बॉडी, हर सोरिडियम में एक एल्गल बॉडी इस तरीके से, बीच में हरी वाली आपको दिख रही है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपकी हो गई एल्गल बॉडी। ठीक है, ऐसी, और इसके ऊपर आपको इस तरीके से हाइफी देखने को मिल रहा है, फंगल। ये एक स्ट्रक्चर है, क्या है आपका, सोरिडिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो कोनिडिया पूछा था। ठीक है, देखिए, आपका जो फंगस होता है उसमें दो तरीके के रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एक्सोजीनस, दो तरीके के बर्ड का फॉर्मेशन होता है, एक होता है एक्सोजीनस और एक होता है एंडोजीनस। तो जो एक्सोजीनस आपके बर्ड का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं कोनिडिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है और यहाँ पे इस तरीके से बर्ड बन जाता है, इसको हम कहते हैं कोनिडिया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हैं आपके कुछ फंगस मैंने लिए हैं और ये उनके कोनिडिया हैं, बाहर की तरफ आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे जो मैंने अभी बनाया। अब ये कोनिडिया क्या करते हैं, अगर मैं इनके डिफिनेशन की बात करूं तो ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। उनकी लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा ये वाइटल रोल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर पाते। दैट आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय फंजाई, फंजाई के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू निकलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर और एसेक्सुअल क्लेमाइडोकोनिडिया, इनको और नामों से जाना जाता है। जैसे आपसे पूछ भी सकता है क्वेश्चन में, एसेक्सुअल क्लेमाइडोस्पोर या एसेक्सुअल क्लेमाइडोकोनिडिया क्या है। फंक्शन की बात करें तो ये प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पर्सिंग फंजाई, फंजाई को फैलाने में उनके और ज़्यादा डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फंगल जीनोम को। एडवर्स कंडीशन में कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एडवर्स कंडीशन में इसके अंदर स्पोर इस तरीके से पड़े रहते हैं, इस तरीके से बॉडी पे बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वहां पे आपका अब ये खत्म हो गया। अब मैं कुछ आपसे जो बड़े क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करूंगी। अब यहाँ मैंने आपके पांचों के पांचों शॉर्ट नोट, ठीक है, ऑटोक्लेव, माइकोप्लाज्मा अभी मैंने डिस्कस किया, कर देती हूँ, सोरिडिया और कोनिडिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो इसी से रिलेटेड रहेगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल विद सुटेबल डायग्राम। अब देखिए,
आपका बैक्टीरिया जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है लाइसोजेनिक, ठीक है, लाइसोजेनिक को टेम्परेट भी कहते हैं, ठीक है, टेम्परेट बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या करता है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, अगर इसको ये किसी को इन्फेक्ट करेगा तो ये तुरंत क्या होता है, तोड़ता नहीं है, ठीक है, लाइसिस नहीं करता, जबकि लाइटिक जो होता है वो तुरंत उसको क्या कर देता है, तोड़ कर देता है। आपको सूटेबल डायग्राम के साथ बताना था, या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते थे, इसका भी मैं दिखाऊंगी। राइट शॉर्ट नोट ऑन किसके ऊपर, पहला है आपका डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज का डायग्राम। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का बैक्टीरियोफाज दिखता है आपका, ठीक है, ऊपर हेड होता है, नीचे कॉलर होता है, फिर इनका नेक होता है, फिर ये टेल, और इस तरीके से टेल में आपको 6 आर्म देखने को मिल जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे पता लगाएंगे कि क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, थर्ड में आपको बताना था या तो लाइफ साइकिल ऑफ कैरा आप बता देते, जो कि एक एलगी है, ठीक है, लेवल्ड डायग्राम के साथ, ठीक है, वेयर एवर इज रिक्वायर्ड, लाइफ साइकिल आपको बताना था, या उसकी जगह पे आप शॉर्ट नोट लिख सकते थे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकिन, अभी मैं इसको बता भी देती हूँ, या वॉल्वॉक्स, ठीक है, वॉल्वॉक्स अगेन एक क्या है, एलगी है, ठीक है, दोनों में से एक करना था। चौथे क्वेश्चन में आपको करना था जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई का जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, या इसकी जगह पे आप लिख सकते थे फ्रूटिंग बॉडी इन एस्कोमाइसिटीज, या कल्टीवेशन इन मशरूम कल्टीवेशन कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था पैथोलॉजी से, डिजीज साइकिल बतानी थी, कंट्रोल मेजर ऑफ रेड रॉट ऑफ शुगर केन का आपको पूरा डिजीज साइकिल बताना था, या उसकी जगह पे आप प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल कैसे होता है, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, जिसमें आपके बायोफ्यूल्स में आपके बायोगैस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, या इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कई चीज़ों को मिलाकर कैसे पेस्ट का मैनेजमेंट, जैसे हाई क्वालिटी का यूज़ करें, वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, पेस्टिसाइड ज़्यादा ना यूज़ करें, इंटीग्रेशन में कैसे आप करते हैं। चलिए इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कुछ। जैसे एक शॉर्ट नोट पूछा था माइकोप्लाज्म, और कई यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है, थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। देखिए ये जो होता है माइकोप्लाज्म जो है, यूरोप डिजीज एक डिजीज कॉज कर पता चला जो था बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, जब ये फैलने लगा बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कैटल में, हैवॉक मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से कैटल में, ठीक है। तो पास्चर एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने जर्म थियरी ऑफ डिजीज के बारे में भी बताया था, ये भी आपसे पूछ सकता है, जर्म थियरी ऑफ डिजीज के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। इन्होंने बताया जर्म थियरी ऑफ डिजीज के बारे में, और इन्होंने डिस्कवरी की एक सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म की, जिसको कि हम पीपीएलओ कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नोकार्ड एंड रॉक्स ने पहली बार इसको प्योर कल्चर में निकाला माइकोप्लाज्म को, बोरेल ने इसको एस्टेरोकोकस कहा, नोवाक ने इसको माइकोप्लाज्म नाम दिया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नून एरोबिक प्रोकैरियोट है विदाउट सेल वॉल, ठीक है। देखिए बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये बैक्टीरिया के ही जैसे हैं, बैक्टीरिया ही हैं एक तरीके के, लेकिन स्मॉल होते हैं, एरोबिक होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, एरोबिक याद रखिएगा, एनारोबिक नहीं, एरोबिक होते हैं, और प्रोकैरियोट्स हैं जो विदाउट सेल वॉल हैं। डायमीटर की बात करें तो 0.1 म्यूएम पाया जाता है, ठीक है। माइकोप्लाज्म में गैलिस्पेक्टियम, ठीक है, सबसे छोटा देखा गया है। माइकोप्लाज्म जो है ये कई सारे डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में, ठीक है, और ह्यूमन के यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी ये कॉज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इनके कैरेक्टर की, अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में इस तरीके से पाए जाएंगे, ठीक है। अगर इनके फिल्टरबिलिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं, थ्रो 450 nm बैक्टीरियल फिल्टर्स, अगर मैं एक फिल्टर लेके पास किया जाए जिससे आपका वायरस पास हो गया था, क्योंकि ये भी छोटे हैं, तो ये क्या होते हैं 450 nm का अगर फिल्टर है बैक्टीरियल फिल्टर, तो उससे ये पास हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक, या इनको जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये दिखता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। डिफरेंस क्या होता है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म में, तो देखिए सम बैक्टीरिया सेल आर डेवलप्ड विच आर विदाउट सेल वॉल, सच एज बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल आर नोन एज एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, लिस्टर इंस्टीट्यूट ने बताया था। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या, एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म इज दैट अंडर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंडीशन एल बैक्टीरियल विल डेवलप सेल वॉल। देखिए कभी भी आप अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो अगर आप उनको ग्रो कराएंगे
तो जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, डेवलप कर जाएगा उसमें सेल वॉल, लेकिन माइकोप्लाज्म में कभी भी सेल वॉल नहीं डेवलप होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आपसे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव पूछा था, लेकिन यहाँ हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, इस एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया का पता लगाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस भी होता है, ग्राम नेगेटिव में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें जो आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक, और इनमें जो होता है आउटर वॉल पाई जाती है, नेगेटिव में आउटर वॉल नहीं पाई जाती है। अगर हम स्टेनिंग करते हैं तो ग्राम नेगेटिव में स्टेन आ जाता है, कलर आ जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में स्टेनिंग नहीं आती है। ग्राम नेगेटिव जो होते हैं मोर वायरुलेंट होते हैं, मतलब डिजीज कॉज करते हैं ज़्यादा। ठीक है, एक टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया लेते हैं, उसको क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करेंगे। ठीक है, सारे बैक्टीरिया ब्लूइश या ब्लूइश पर्पल कलर के हो जाएंगे। फिर उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, स्टेन को फिक्स कर देगा, मतलब पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद वो कलर जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम इसको फिर से डी स्टेन करेंगे, मतलब पहले हमने उसको पहले क्रिस्टल वायलेट डाला, कलर आ गया, अब उस कलर को फिक्स कर दे ताकि वो जाए ना कुछ भी डालने पे, तो हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। अब डी स्टेनिंग करेंगे, मतलब फिर से इसको साफ करेंगे अल्कोहल और वाटर से। तो जो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा जिसमें स्टेन नहीं आएगा वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव, और जिस बैक्टीरिया में स्टेन आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस भी बताया है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है, इस तरीके से मेस लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में हेंस द स्टेन डज नॉट कम आउट, इसकी वजह से क्या होता है, स्टेन बाहर नहीं आ पाता है। फर्दर आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज टिकोइक एसिड, इसके आउटर लेयर में क्या पाए जाते हैं, टिकोइक एसिड। अब इतना कैरेक्टर आप लिख सकते थे इसके बारे में। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, इनमें या तो हॉरिजेंटल पाया जाएगा या तो इस तरीके का पाया जाएगा अरेंजमेंट, या ऐसा अरेंजमेंट पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लूज या मेस जो होता है इनका लूज होता है, जिसकी वजह से स्टेन बाहर आ जाता है। ठीक है, फर्दर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज लिपोपॉलीसेकेराइड, और इनका आउटर लेयर लिपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, जबकि यहाँ टिकोइक एसिड का बना होता है। तो ठीक है, तो अगर ग्राम पॉजिटिव है तो यहाँ पे स्टेन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ़ी क्या होते हैं, डेंस होता है इस तरीके से, और यहाँ पे स्टेन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, क्योंकि या तो ये इस फॉर्म में पा जाएंगे या इस फॉर्म में पा जाएंगे, तो ये ज़्यादा घने नहीं होते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पोल लाइक ये होते हैं, बैक्टीरियोफाइज एक वायरस है, याद रखिएगा ये बैक्टीरिया नहीं है, इट इज़ अ वायरस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इनसाइड हेड प्रेजेंट, इसके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का दिखने वाला ये स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ ऊपर की तरफ इसका हेड देखने को मिल जाएगा। हेड में क्या होता है, डीएनए कवर्ड विथ प्रोटीन कोट, डीएनए पाया जाता है, और ये डीएनए प्रोटीन की कोट से क्या होता है, इस तरीके से कवर्ड होता है, इस हेड में पाया जाएगा। फिर ये इस तरीके से कॉलर पाया जाता है, यहाँ पे नेक इनका पाया जाता है, और ये नीचे होता है आपका टेल। ठीक है, और इस टेल से जो है इनका जो ये वाला हेड है, इसका डायमीटर अगर बात की जाए 950 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 650 होता है। और अगर इनके टेल की बात की जाए तो इनमें 6 टेल फाइबर्स होते हैं, नीचे की तरफ क्या होता है, एंड प्लेट पाया जाता है इस तरीके का, जो कि अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। ठीक, प्रिज्म लाइक हेक्सागोनल हेड होता है इनके पास। ठीक है, सारी लेंथ वगैरह के बारे में बताया जो ऊपर मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि लाइकेन का जो होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या। देखिए लाइकेन जो होते हैं डाई की तरह यूज किए जाते हैं, जो लिटमस पेपर आप यूज करते हैं वो लाइकेन से बना होता है। ठीक है, रोसेला मॉन्टेजिनाई एक लाइकेन है, उससे बनाया जाता है। ऑर्किल ब्लू डाई जो होता है वो सेट्रेरिया रोसेला और लिकेनोरा से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकेन को हम मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे लाइकेनिन एक सबस्टांस है, उसको हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। असनिक एसिड ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिसको हम असनिया या क्लाइडोनिया नामक लाइकेन से निकालते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिया अगर होता है उसके अगेंस्ट में हम जो है पेल्टीजेरा कैनाइना लाइकेन को यूज करते हैं, जिसको पानी से डर लगता है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। जॉन्डिस अगर हो जाता है यानी कि पीलिया जिसको कहते हैं, तो हम जैंथोफोरा पेरिटिना नाम के आपके लाइकेन का यूज करते हैं। लंग इन्फेक्शन में हम लैबोरिया पल्मोनेरिया नामक लाइकेन का यूज करते हैं। लैक्सेटिव की तरह हम सिटेरिया को यूज करते हैं। लाइकेन सॉयल फॉर्मर की तरह होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइकेन में कुछ ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं जो सिक्रीट करते हैं रॉक के ऊपर, और वो सॉयल का फॉर्मेशन करते हैं। आप सबको पता इवोल्यूशन आप सबने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले लाइकेन्स दिखे थे। ठीक है, फिर अगर लाइकेंस की बात की जाए तो ये कॉस्मेटिक की तरह यानी कि आपके फेस वगैरह में जो आप सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ लाइकेन होते हैं जैसे इवर्निया एंड रेमेलिना, ये क्या होते हैं, ये सोप बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
स्वीट सेंटेड थैलाई जो होती है इनकी हवन सामग्री धूप और अगरबत्ती को बनाने में यूज होती हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट भी है। क्रस्टोज लाइकेन क्या होता है, पाइनियर होता है जीरो सीयर का। जब आप सक्सेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या होता है। सक्सेशन मतलब अगर कोई जमीन जो है वो तालाब से वो जमीन बन रही है तो चट्टान से वो जमीन बन रही है, रॉक से जमीन बन रही है, तो वहां पे सबसे पहले लाइकेंस आते हैं। जीरो सीयर्स देखिए, क्रस्टोज लाइकेन आता है, पाइनियर होता है, फिर फोलियोज लाइकेन, फिर मॉस स्टेज, फिर ट्री डायरेक्ट बनता है। ये पोल्यूशन इंडिकेटर, सॉइल इंडिकेटर पोल्यूशन की तरह यूज किए जाते हैं। पॉइजनस लाइकेन भी होते हैं, ठीक है, जैसे सेट्रेरिया जुनिपेरिया और लिथेरिया वल्पेनिया वुल्फ मॉस, ये पॉइजन की तरह यूज किया जाता है। लाइकेन ब्रीविंग इंडस्ट्री में, मतलब जो आपके अल्कोहल वगैरह बनाए जाते हैं उनके फर्मेंटेशन में यूज किए जाते हैं, तो काफी इनके इंपॉर्टेंस है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। देखिए, एल्गी को जो डॉक्टर एफी फ्रिस्ट थे उन्होंने कई सारे क्लास में डिवाइड किया था। किसके बेसिस पे? पिगमेंटेशन कैसा है, उनमें कलर कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ एसिमिलेशन क्या है और सीलिएशन कैसा है, इसके बेसिस पे उन्होंने 11 क्लास में डिवाइड किया था। देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख गए 4 और यहाँ नीचे आपको दिख जाएंगे गिरे। इस तरीके से इनके कैरेक्टर हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। इस तरीके से फियोफाइसी, फिर आपका आ गया ये फियोफाइसी के कुछ आपके डायग्राम दिख जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रोडोफाइसी दिख जाएगा इस तरीके से, मिक्सोफाइसी, ठीक है। यहाँ पे इसके कैरेक्टर आपको पूरे दिख जाएंगे। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हुआ। तो होपफुली अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ये जो पीपीटी है इसको आपके टेलीग्राम पे सेंड भी कर देती हूँ, ताकि जो बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उनको इससे हेल्प मिल जाए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।